और अब जो बड़ा सवाल है कि क्या होगा कॉनर का? क्या वो फिर से गायब हो जाएँगे कुछ टाइम के लिए, जैसे कि वो कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या वो वापस आएँगे? जो प्लान है था कॉनर का लास्ट ईयर, वो भी ये था कि वो मल्टीपल टाइम्स वो फाइट करें। और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मेरा अभी भी प्लान है, इस लॉस के बाद भी, कि मैं बार मैं कई बार फाइट करूँ। और जो इमीडिएट जो चीज़ वो चाहते हैं, जो उनके कोच चाहते हैं, वो है रीमैच। तीसरी बार डस्टिन पोरिये फाइट। पहली फाइट जीते कॉनर मैग्रेगर, दूसरी जीते डस्टिन पोरिये, और खुद बताया था डस्टिन पोरिये ने कि अभी 1-1 हो गया है। 1 फाइट मैं जीता, 1 फाइट आप जीते, तो वो भी रेडी हैं थर्ड फाइट के लिए। और सेम उन्होंने बताया पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो रेडी होंगे थर्ड फाइट के लिए। अब ये फाइट है, इसके लिए पुश कर रहे हैं कॉनर के कोच जॉन कैवेना कि ये फाइट हो, ये अप्रैल मई के आसपास ये फाइट बुक हो जाए। अभी से बुक हो जाए, ताकि कॉनर कैन गो बैक टू ट्रेनिंग, फिर से चीज़ें हैं वो हो जाएँ, अलाइन हो जाएँ, और हो जाए क्लियर कि अब नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे इसको डिले करना, यहाँ पे एक फाइट, ये फाइट डिले करना, मतलब ये होगा कि अगेन हम देखेंगे कि कॉनर मैग्रेगर फिर से भटक गए हैं, फिर से वो बॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं और चीज़ें होंगी। ऐसा उनके कोच कह रहे थे जॉन कैवेना कि अगर फैन्स पुश करेंगे और ये फाइट बुक हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉनर विल रिमेन इन एमएमए। इस फाइट के अलावा अगर बाय चांस ये फाइट बुक नहीं होती है, तो ऑब्वियसली उनके पास जो थर्ड फाइट है विद नेट डियाज, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग फाइट है। हम सब ने देखा है उनकी जो 2 फाइट थी, पहली फाइट जिसमें वो कॉनर हार गए थे, सेकंड फाइट जो कि बहुत ही क्लोज़ फाइट थी, जो कॉनर जीत गए थे, और जो थर्ड फाइट है, वो बहुत टाइम से बस वो बात चल रही है। बार-बार टॉन्ट करते हैं नेट डियाज उनको, कॉनर को, और बार-बार माना भी कॉनर ने कि यस, थर्ड फाइट है, वो एक दिन ज़रूर होगी। और ये भी एक एक अच्छी फाइट है। नेट डियाज के साथ जब भी फाइट करते हैं कॉनर मैग्रेगर, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी होती हैं, और डेफिनेटली जो ट्रैश टॉकिंग है कॉनर की, जो कि मिसिंग थी लास्ट 2 फाइट से, डोनाल्ड सर्रोने फाइट से, जस्टिन पोरिये फाइट से, हो सकता है फिर से वो वापस कर जाए। आई होप, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रैश टॉकिंग थी, उससे एक माहौल बनता था। कॉनर के साथ ट्रैश टॉकिंग का जो एक लिंक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि अब जब उनकी देखते हैं पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस, जो कि मैंने अभी कवर की थी, और उसमें वो हवा में वो नहीं होता, बोलते हैं वो जोश, वो एक्साइटमेंट जो कि होता था जब वो आते थे वर्सेस एडी अल्वारेज कॉन्फ्रेंस में, नेट डियाज कॉन्फ्रेंस में, या और पहले भी कई बार। तो वो जो एक एक्साइटमेंट था कि अब कॉनर क्या बोलेंगे, अब क्या मतलब वो पॉइंट मारेंगे, तो वो एक्साइटमेंट मिसिंग था। और डेफ़िनेटली, हालाँकि जो नंबर्स हैं, जो लोगों ने जो फाइट खरीदी है, जो पेपर व्यू बाइज़ हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक वो करिश्मा, एक वो होता है करिश्मा, जो कि हिंदी में अपन इंग्लिश में बोलेंगे, वो करिश्मा मिसिंग है। और वो आई थिंक वापस आएगा जब वापस आएँगे कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज़, क्योंकि ऑब्वियसली नेट डियाज़ तो करेंगे ट्रैश टॉकिंग, और जब नेट डियाज़ करेंगे तो ऑब्वियसली कॉनर को करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम फाइटर ऐसे हैं जो कि कॉनर मैग्रेगर को टक्कर दे सकें ट्रैश टॉकिंग में, राइट? और यहाँ पे ये चीज़ साफ़ है कि अगर वो आते हैं वर्सेस नेट डियाज़ थर्ड फाइट के लिए, तो डेफ़िनेटली वो एक एक हाई प्रोफ़ाइल इवेंट बन जाएगा। इस हार के बाद भी, इस लॉस के बाद भी, कॉनर मैग्रेगर, हालाँकि उनके थोड़े से कम हुई है उनकी स्टार पावर, थोड़ी-सी उनकी कम हुई है उनकी वो रेपुटेशन जो उनकी थी इस फाइट से पहले। बट फिर भी आई फ़ील कोई भी फाइट, ने खासकर नेट डियाज़ फाइट एक बहुत ही एक बड़ी फाइट हो सकती है, क अगर बात करें अबाउट पे पर व्यू नंबर्स, अगर बात करें हाइप के बारे में, और अगर बात करें जनरल इंटरेस्ट के बारे में। तो एंड आई फ़ील इवन जो रीमैच है, वो भी उसी तरीके का होगा, हाइप बनी रहेगी। हालाँकि आई नो लगातार 2 फाइट, सेम फाइट से थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट आई फ़ील एक थर्ड फाइट विद नेट डियाज़ और थर्ड फाइट विद डस्टिन पोरिये, दोनों ही फाइट एक्साइटिंग हैं। ऑब्वियसली कॉनर ट्राई करेंगे थर्ड फाइट के लिए विद पोरिये फर्स्ट। इन दोनों फाइटर्स के अलावा पर्सनली मैं चाहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि टोनी फर्गुसन, वो भी एक लॉस, लगातार 2 लॉस के बाद वो अभी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइट का, राइट? तो वो टोनी फर्गुसन वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, ये फाइट कौन नहीं देखना चाहेगा? वर्सेस गेची, अ, वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा विल नॉट फाइट बिकॉज़ वो चाहते हैं खेलना बेल्ट के लिए। बट एटलीस्ट गेची फाइट, जो कि कई बार जिसके बारे में बात की, कई बार वो बुक करने की कोशिश की गई, बट ऑब्वियसली उस टाइम कॉनर मैग्रेगर रेडी नहीं थे, बाद में गेची रेडी नहीं थे, तो वो फाइट भी पॉसिबल है। टोनी फर्गुसन फाइट डेफिनिटली आई वुड लव टू सी, इससे पहले कॉनर हो जाए रिटायर हमेशा के लिए। टोनी फर्गुसन फाइट है, क्योंकि एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है, दोनों की वो बातें और दोनों का वो स्टाइल एक बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आई होप कि जो भी रीमैच है, जो कि होगा अभी, होना चाहिए, वो जल्दी बुक हो, जल्दी उस पे कुछ कुछ कमेंट है डीना व्हाइट की, ताकि हम और देखें
कॉनर को, राइट? और कौन जानता है, जैसे मैं बताया पहली वीडियो में, कौन जानता है कि अगर यहाँ पे नेक्स्ट फाइट जीत जाएँ कॉनर मैकग्रेगर बहुत जल्द, 3-4 महीने बाद, जो कि एक बहुत लंबा टाइम नहीं है, तो फिर से पॉसिबल हो सकता है कि कॉनर मैकग्रेगर ट्राई करें रीमैच विद हबीब हबीब, जिसके लिए मैं मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। आई मीन मैं बहुत सेल्फिश हूँ इन चीज़ों में। मैं मेरा एक वो है कि क्या हो सकता है यूएफसी में जिससे हमें बिगेस्ट फाइट मिले, और कौन सी ऐसी फाइट है जो कि बड़ी होगी, कॉनर वर्सेस हबीब। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, आई आई रियली फील कि अब जो चांसेस है वो कम होते जा रहे हैं। बट अगर यहाँ पे अगले कुछ दिनों में होती है अनाउंसमेंट, थर्ड फाइट रीमैच डस्टिन पोरिये, और वो फाइट वो जीत जाते हैं कॉनर मैकग्रेगर, आई थिंक डेना वाइट विल अगेन ट्राई कि फाइट हो विथ हबीब। हमने कई बार देखा है वो कितना पुश कर रहे हैं डेना वाइट कि हबीब वापस आए कॉर्नर फाइट के लिए। और डेफिनेटली मतलब मेरे अंदर का जो जो एक नेचर जो कि वो बोलता है कि नहीं, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, तो सोचता है कि हाँ अभी भी चांस है, अभी भी शायद वापस आ सकते हैं हबीब फॉर कॉर्नर रीमैच। बट अगेन ये सब हम यहाँ बैठ के सब बात कर सकते हैं। बट नेक्स्ट कुछ दिन बहुत ही आई थिंक होंगे इम्पॉर्टेंट, कि क्या बात करते हैं डेना वाइट, क्या वो फाइट बुक होती है, कौन सी फाइट बुक होती है। बट अगर सब कुछ सही चला तो बहुत जल्द हमें न्यूज़ मिलेगी कि रीमैच है ये फिर से ये बुक हो गया है, और आई होप ऐसा हो।